अब बेटा ध्यान ध्यान दो बेटा जरा, अगर मैं आपसे बात करूं किस चीज की, जो लास्ट क्लास में टॉपिक किया था, तो लास्ट क्लास के टॉपिक में हमने आपसे बात की थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, करी थी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ और किस चीज की बात करी थी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ साथ मैंने आपको यह बताया था कि के की यूनिट क्या होती है, के की, आना जरा, पहले इस रेट के फॉर्मूले को समझो। रेट इज इक्वल्स टू के रिएक्टेंट की पावर n, ये है ऑर्डर। इसकी यूनिट क्या है? मोल पर लीटर को एक साथ रखा करो, पर सेकंड को अलग से, क्योंकि इसकी भी मोल पर लीटर है। और इस ऑर्डर से ही पता चलेगा के की यूनिट क्या होगी। के की यूनिट होगी मोल पर लीटर की पावर 1, मोल पर लीटर की पावर n पर सेकेंड। हाँ ना बोलो। ऑनलाइन वाले बच्चों यहां तक बात समझ में आई? तो मैंने अभी आपसे यूनिट की बात करी, यूनिट की बात करी। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं किसकी? मैंने आपसे ऑर्डर की बात करी। ऑर्डर की, ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? 0, 1 और 2, ये n है। ये क्या है बच्चों? ऑर्डर n है आपका। और इस n ऑर्डर से मैं क्या क्या चीजें पता करूंगा? के की यूनिट, के की यूनिट क्या होगी? मोल, पहले ऊपर लिख देता हूं, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। अब अगर मैं मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 0 लिखूं तो 1 ही रहेगी, क्या दिक्कत है? और 1 माइनस 1 कर दूं तो पर सेकेंड आएगी। और इसमें 1 माइनस 2, तो ये आएगी आना बोलो। क्या आपको ऑर्डर समझ में आया? ये चीज समझ में आई? आगे बढ़ सकता हूं मैं? ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं किस चीज की? रिएक्शन के होने की। रिएक्शन के होने की, और रिएक्शन के होने में फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की बात। ठीक है, आ जाओ। मैंने आपसे कहा कि भाई ये रिएक्शन देखो और बताओ इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? तो आपने कहा भैया 1+3 2 है 2। गलती से बोल दिया वो 4 होगा, वो मैं गलत थोड़ा सा कुछ और सोच। तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हुई। अब कुछ बच्चे कहते हैं, अब आपने कहा कि भैया प्रैक्टिकली पता है क्या होता है? प्रैक्टिकली इसका ऑर्डर 2 ही होता है। भाई मैंने शॉक हो गया, मैंने कहा ये कैसे पता चल गया इसको? प्रैक्टिकली इसका ऑर्डर 2 होता है। इसका मतलब ये हुआ नाइट्रोजन और NH3 जो है वो उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से रिएक्ट करे, ये ऑर्डर नहीं है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकता है। क्या बोल? वो मैंने NH3 का देखा था, इसलिए मैंने 2 बोल दिया। नहीं 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 नहीं, इसमें ना बेटा प्रैक्टिकली 2 ही ऑर्डर होता है। उसका रीजन क्या है? ये 1:3 की रेशो में, तो सॉरी, हो सकता है 1.5 रिएक्ट कराओ और एक 1.5 रिएक्ट कराओ। हाँ ना बोलो। हाँ जी सर। तो इसका मतलब तो 2 ही आएगा ऑर्डर। एक बात। दूसरी बात, जब इस तरीके की चीजें रिएक्ट करती हैं तो जरूरी नहीं है वो इस तरीके के फॉर्मूले में, इस तरीके के फॉर्मेट पे रिएक्ट करे, वापस भी आती है। तो ऑर्डर जो आपका पाया जाता है वो ज्यादातर ये पाया जाता है या तो 0 या 1 या 2, इससे बड़ा ऑर्डर नहीं पाया जाता। ठीक है, इन जनरल। तो फिर आप कहोगे भैया जो हमने रिएक्शन वाली बात करी वो गलत थी क्या? नहीं नहीं, गलत नहीं थी, लेकिन इसके और बहुत सारे तरीके हैं पता करने के कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। एक और देखो ग्राफिकली। ग्राफिकली मैंने कहा एक चीज है रिएक्टेंट ए,
उसकी कंसंट्रेशन का मैंने टाइम के साथ रिलेशन निकाला। हाँ जी सर। और अगर वो स्ट्रेट लाइन आया और यहाँ पर जो भी इसकी पावर लिखी होगी जैसे 2, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। और स्ट्रेट लाइन नहीं आया तो मैं ये बातें नहीं कर सकता। ठीक है। ठीक अगर है सर। कोई यूं कहे कि इसका बताना भैया ऑर्डर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? नॉट प्रिडिक्टेबल, इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। और जनरली सीधी लाइन ही आएगा और ऐसी पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, तो ग्राफ पे जो लिखा होगा हम उसी से पता लगा लेंगे। हाँ ना बोलो। हाँ जी सर। ये ग्राफ ये कह रहा है कि टाइम का कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन है। उस वक्त जो उसकी पार होगी उसी से हम पता लगा लेंगे कि ऑर्डर का। ठीक है। ठीक है। ये मत सोचो कि यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। वो गलत है। मतलब ये है कि इसमें ऑर्डर पता नहीं लगाया जा सकता, ऑर्डर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। चलो एक काम करो, इसको ऐसा बना लो। एक बच्ची कंफ्यूज हो रही हो, कह रही है हाँ तो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। अब लो ये लो। अब ठीक है, आ जाओ। अब मैं एक और बात करता हूँ आपसे, बता दीजिए ग्राफ से। ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉस क्या है? इंटीग्रेटेड रेट लॉस क्या है? मैं इंटीग्रेशन की मदद से रेट लॉ का फॉर्मूला निकाल। ठीक है, देखते क्या होगा। फॉर फर्स्ट ऑर्डर, अगर मैं पहले ऑर्डर की बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो मुझे पता है यहाँ पर एक ए रिएक्ट कर रहा होगा, प्रोडक्ट दे रहा होगा। राघव बात ठीक है? ठीक है सर। अब मैं तेरे से अगर इसका रेट पूछूं तो तू कहेगा कि भैया -1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय dt। 1 dt। मैं आपको खुद ही कह रहा हूँ, इस -1/1 पे ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि जब जीरो ऑर्डर आएगा ना तब भी मैं यहाँ पर 1/1 ही लेके चलूंगा। अब बच्चा कहता है कि भैया जीरो लिख दो, जीरो लिख के तो काम खत्म हो जाएगा। -1/0 लिख दिया ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, कुछ बेकार हो जाएगा कुछ, तो वो मत करना। अच्छा, रेट का और कोई भी फॉर्मूला है? हाँ है। हाँ जी सर, ये भी है। इक्वेट करने पर क्या आएगा? कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कट जानी चाहिए। नहीं, ये क्या है? अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपने अगर मैथ में पढ़ा होगा तो उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें दोनों साइड डिफरेंशिएटेड हो, जिससे हम उसको इंटीग्रेट कर सके। क्या कर सके? इंटीग्रेट। ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, गलती से इंटीग्रेट बोथ साइड। अब यहाँ पर आपकी जो मर्जी, आप कहोगे भैया लिमिट लगा दो तो मैं लिमिट लगा दूंगा, आप कहोगे लिमिट मत लगाओ तो मैं सी लूंगा, कांस्टेंट सी। बोलो कैसे करूं? बोल, लिमिट या कांस्टेंट? चलो फिर कांस्टेंट सी से कर देते हैं, लिमिट से भी कर दूंगा, दोनों से कर दूंगा। चलो दोनों से कर दूंगा। अब मैंने डी ए बाई डी टी करा। आप जानते हो 1/a का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग। नेचुरल लॉग ए टी प्लस सी। ये सी मेरे पास नहीं है, ढूंढ के लाओ। लाते हैं भाई। पहले इक्वेशन बनाई, लॉग ए इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। अब इनिशियली माइनस का साइन भूल गया क्या बेटा मैं? ठीक है। इनिशियली जो ए था ना वो पूरा साबुत ए नॉट था, खर्च नहीं हुआ था उसमें कुछ, और इनिशियली टाइम 0 था। हाँ, पुट कर दो इसके अंदर ये बात।
इसके अंदर ये बातें पुट करना। बताओ टाइम कितना है? 0 और ए क्या है? A0 बता, ठीक बात है गलत बात है? लग तो सही रहा है। वो पैक करा दूं? तो यहाँ से सी की वैल्यू आई, जल्दी बता। आ गई कांस्टेंट की वैल्यू। और ये तो फर्स्ट इक्वेशन थी। पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। मयंक बात समझ में आई? मयंक का सी की दो वैल्यू होती है, एक तो ये रही, क्या वैल्यू आई है? माइनस लॉग ए नॉट, ठीक है? आना बोल, चलो रख दो। तो वैल्यू आई माइनस लॉग ए इज इक्वल्स टू ए टी प्लस माइनस लॉग ए नॉट। ठीक बात बेटा? ठीक बात। उठा के उधर ले जाओ। गलत है क्या सुकृति? तुझे पता है बेटा कि लॉग पे जब दो चीजें माइनस हो रही है तो इसका मतलब डिवाइड होता है, यस सर। लेकिन नेचुरल लॉग जो होता है ना उसका मतलब होता है 2.303 लॉग। अब आपको अगर के की वैल्यू निकालनी तो के की निकाल लो, टी की निकालनी है तो टी की निकाल लो। ये तो बात ठीक है ना राघव? सही लग रही है। फैजान ठीक है? सही है सर। अगर मैं तेरे से कहूं, तूने कहा ना भैया मुझे के निकालना है, तो उसमें कुछ समझाने की जरूरत तो नहीं है, तो टी लिख वो देंगे। 2 को ले जाएंगे नीचे। तो यहां से मैंने फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम निकाला, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या निकाला है? अब फॉर हाफ लाइफ टाइम, अगर मुझे आधी जिंदगी देखनी हो इसकी तो टी क्या बन जाएगा? इशिता बेटा माइक खुला है तेरा गुड़िया? सॉरी सर। कोई बात नहीं। इशिता मैं तेरे से कहूं टी हाफ क्या है, तो टी हाफ वो है जब टाइम आधा हो जाए और जो कंसंट्रेशन ए है वो भी आधी हो जाए, और एक्सप्रेशन में पुट कर दो। टाइम का फॉर्मूला क्या था? ए नॉट बाय ए, क्या ए की जगह रख दूं ए नॉट बाय 2? काटा पीटी करी तो क्या आया? log 2। log 2 की वैल्यू क्या है? ठीक है बच्चों? यस सर। अब बोलो, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। टाइम तो आधा हुआ था ना आपने। टी हाफ हो चुका था, हाँ ये टी हाफ हो चुका था, सॉरी। अब जल्दी से इस पूरी रिएक्शन को देखो, नोट करना चाहे नोट करो, क्योंकि अगर फर्स्ट ऑर्डर आ गई तो जीरो भी आ जाएगी और सेकंड भी आ जाएगी। और अभी इसको लिमिट से भी कराता हूं। जीरो ऑर्डर में क्या करेंगे बेटा हम? यूनिट इसको पर सेकंड लिखेंगे खाली। इसको जीरो लेंगे और इससे प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक? ठीक। तो इससे रेट क्या बनेगा? माइनस डी ए बाई डी टी। यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब बच्चे कहते हैं भैया इसको 1/0 माइनस डी ए बाई डी टी है ना, इसलिए माइनस डी ए बाई डी टी लिया। ये बात समझ में आई? मैंने एक तरीके से रेट की एक डेफिनेशन ले ली। इसमें माइनस का मतलब क्या है? वो डिक्रीज हो रहा है, डी ए बाई डी टी का मतलब क्या है? रेट।
और दूसरा रेट क्या लिया, यहां पर मैंने उसकी पावर 0 कर दी। तो बात तो वही हो गई, मैंने कहीं ना कहीं तो पावर 0 करी थी, के ए की पावर 0। बात तो समझ, ए की पावर 0 का मतलब क्या है, 0 ऑर्डर। ए की पावर 0 का मतलब, अब तू कह सकता है कि भैया माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए की पावर 0। बता, तुझे पता है के की पावर 0 का मतलब 1 होता है। हाँ के की जी पावर सर 0 पता है। तो डी ए बन जाएगा के डी टी। के ठीक है बेटा, मयंक पूछ रहा है कि भैया आपने इनिशियल जो लिया था वो समझाओ। मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट करते ये बन जाता है ए, ये बन जाता है के टी प्लस सी। ये सी एक कांस्टेंट होता है। सी क्या होता है मयंक, इसकी वैल्यू नहीं पता मेरे को, तो मैं इसको ढूंढने के लिए एक कंडीशन लेता हूं। शुरुआत में ए जो था वो पूरा का पूरा ए नॉट था, शुरुआत में टाइम 0 था। अगर मैं इसको यहां पुट कर दूं तो ये बन जाएगा माइनस ए नॉट के 0 प्लस सी बन जाएगा। बन जाएगा सर जी। और यहां से सी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए नॉट। अब बात को समझो, ये है आपकी इक्वेशन 1 और ये है आपके ए इक्वेशन, इसमें सी की वैल्यू दे रखी है आप। अब एक एक करके बात को समझो। सी की वैल्यू दे रखी है माइनस ए, इस वैल्यू को पुट कर दो, ए ले लो, जो सी की वैल्यू दे रखी है उसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में। ये बात समझ में आई मयंक तेरे को, आ जा पीछे। अगर मयंक मैं ये कहूं कि जो अभी मैंने वैल्यू बनाई थी माइनस ए के टी प्लस सी, तो ये वैल्यू बन जाएगी ए नॉट माइनस ए के टी। जल्दी बता मयंक, ठीक है या गलत है। ये रेट है 0 ऑर्डर का, किस ऑर्डर का, किस ऑर्डर का, और फॉर हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम के लिए टी क्या बन जाएगा, टी हाफ, और एक क्या बन जाएगा, ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2 इज इक्वल्स टू के टी हाफ। तो टी हाफ कितना आया, बता मयंक, ये बात ठीक है गलत है। अब जरा पीछे आ जाओ, इसका जो टी हाफ है, हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ टाइम जो है वो डिपेंड नहीं करती इस पे, ए पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, या ए नॉट पे। नहीं तो देख के बता दो, ढूंढ के बताओ, या तो लिखो डज नॉट डिपेंड या इंडिपेंडेंट ऑफ ए और ए नॉट। ठीक है, अच्छा अब क्या ये करती है, हाँ, टी हाफ फॉर 0 ऑर्डर डिपेंड्स ऑन ए नॉट। ठीक मयंक, ठीक। अब जरा ध्यान दो, फिर पीछे चलते हैं। मयंक ने कहा भैया यहाँ पर के माइनस लॉग ए इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी है, ठीक है। मयंक यहाँ देख, इनिशियली ए इज इक्वल्स टू ए नॉट था, इनिशियली टाइम 0 था, इनिशियली लॉग ए नॉट, ये इक्वेशन में वैल्यू पुट करने पर ये वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन कौन सी थी, ये, इसको देख, इस इक्वेशन में मैं ए की जगह रखूंगा ए नॉट और टी की जगह रखूंगा 0, तो जो वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी, ये। अब एक काम करो, सी की वैल्यू लो और वहां पुट कर दो, और पुट करके वैल्यू बनाओ, आना बोल। अच्छा, अब ये तो बात हुई इसकी। अब एक बच्चे ने कहा नहीं भैया इसका एक और तरीका है, एक ऑल्टरनेट मेथड है जिसमें हम लिमिट लगा सकते हैं।
इसके लिए मैं और लिखता हूं। अगर मैं लिमिट लगाऊंगा तो क्या होगा, फिर से वही लो, ए दे रहा है प्रोडक्ट, ए क्या दे रहा है, और रेट क्या आता है आपका, और रेट क्या आता है आपका, इक्वेट करना, राघव बात ठीक है? ठीक है सर। इंटीग्रेट बोथ साइड, लिमिट के साथ, किसके साथ, लिमिट के साथ। लिमिट कहां से लेके कहां तक, 0 से लेकर हाफ टाइम से लेके बी तक कर दो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लिमिट कैसे दी जाती है। मैं गौरी से पूछता हूँ, लिमिट कैसे दे गौरी, इससे पता चलेगा कि लिमिट क्या होगी। लिमिट पता चलेगा आपके डिफरेंशिएशन होने वाले पार्ट्स, इसकी लिमिट डलेगी 0 से लेके टी टाइम तक, और इसकी लिमिट डलेगी अगर जब ये 0 था तब इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, और अब ठीक है टी टाइम पे। अब बात समझ में आई, अब लिमिट का मतलब समझ में आया। वही बात है, इनिशियली 0 टाइम पर ए नोट था, लिमिट लिख दी, बोलो बच्चों ठीक बात, सही है सर। इशिता बात ठीक है, इशिता है ही नहीं मेरे ख्याल से, कुछ बच्चे बाहर निकल गए। माही बात ठीक है, यस सर। सहरान, अर्शित, हाँ जी भैया ठीक है। तो माइनस लॉग ए माइनस लॉग ए नॉट इज इक्वल्स टू के टी माइनस 0। अब इसके बाद तो सॉल्व करने वाली बात है, आना बोलो। हाँ जी सर, तो सॉल्व करना है बस। तो अब आपकी लिमिट वाला तरीका भी समझ आ गया मानसी, ठीक है? हाँ सर, तो सेम ही आया है। हाँ सेम ही आएगा, आंसर गलत कैसे आ सकता है, तो अलग थोड़ी आएंगे बेटा। बस इन्होंने पूछा और एक बता दो, किसी बच्चे का डाउट था कि भैया इसको दूसरे तरीके से और करा दो, इसलिए मैंने दूसरा तरीका करा दिया। तेरा नाम नहीं गिरे बेटा, हिमांशी का नहीं था, किसी और बच्चे का डाउट। अब 0 ऑर्डर के बाद आता है सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में 2 ए होंगे जो प्रोडक्ट देंगे, हाँ ना बोलो। हाँ जी सर। अगर 2 ए प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आप ये लिख सकते हो, हाँ जी सर, लिख सकते हैं ये लिख सकते हो, हाँ बस पावर 2 कर देंगे। ये कर सकते हो, इक्वेट। खुद कर लोगे अब आगे। हाँ जी सर, कर लेंगे। अब बस dt को उधर लेके जाके वो करना है। यस सर। समझो इसको, हाफ को बाहर कर देंगे। स्टार्ट करो। आओ, अब आप एक चीज समझो, दो प्रॉपर्टीज हैं, पहली कंसंट्रेशन, दूसरी प्रेशर। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के साथ लगती है, और प्रेशर जनरली गैस के लिए ही लगता है, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूं कि रेट कांस्टेंट या रेट का फॉर्मूला बताओ, सिर्फ
सॉलिड लिक्विड गैस के लिए, तो आप कहोगे भैया कंसंट्रेशन का फॉर्मूला उठा दो। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप ये फॉर्मूला लिखो, T is equals to 2.303 by K log A नॉट by A, यही बताया अभी आपको, ठीक है। क्या प्रेशर के लिए आप ये नहीं लिख सकते? बोलो बच्चों। अबे पी नॉट क्या है? ये पी क्या है? पी नॉट है इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और पी क्या है? फाइनल प्रेशर। प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम। ये तो पता ही नहीं हमें। अब आपने कहा भैया आपने तो फॉर्मूला लिख के दे दिया, ये पता तो लगाओ, क्या ये वैसे ही गिवन मिलेगा? नहीं, इसकी इक्वेशन बना है, इसकी इक्वेशन एनसीईआरटी के हिसाब से बना। एनसीईआरटी ने कहा भैया एक ले लो, ए जो टूट रहा है बी और सी में, आ जाओ ले लेते हैं। देखो एक ए गैस है जो डिकम्पोज हो रही है बी गैस और सी गैस में, आना बोलो इनिशियली। हाँ जी सर। इसका एक प्रेशर था पी आई, क्या था? पी आई। उस पी आई में से गया कुछ एक्स, ये जीरो, ये जीरो, ये एक्स, ये एक्स, ठीक ठीक। तो ये कब है? वो इनिशियली था जब टाइम जीरो था। ये कब है? एट टाइम टी। ये कब है बेटा? और ये हमने ऐसा इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। हाँ जी सर, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था हमने। तो टोटल प्रेशर क्या होगा? टी टाइम पर टोटल प्रेशर क्या होगा? पी टी। और पी टोटल कितना होगा? पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स से गया एक्स, तो पी टोटल कितना होगा? ठीक बात। क्यों पी टोटल निकालना है? जनरली क्वेश्चन में पी टोटल गिवन होता है, हमें क्वेश्चन उठाएंगे भी देखेंगे पी टोटल कैसे गिवन होता है। अच्छा, अब आपके पास पी आई है, आपके पास पी टोटल है, सुप्रिया बात ठीक है, समझ आ रहा है चीज का भाई? तब चलो, तो ऐसी बात है तो रिकॉर्डिंग सेंड करनी पड़ेगी। यहां से एक्स की वैल्यू क्या आई बेटा? पी टोटल माइनस पी आई आई, पक्का? अब आप कह सकते हो कि भैया फिर वही फॉर्मूला उठा लो, T is equals to 2.303 by K log P नॉट बाय P। अब P नॉट क्या है? पी आई, और P क्या है? पी आई माइनस एक्स प्लस। अब x की वैल्यू क्या निकाली अभी थोड़ी देर पहले? पीटी माइनस। अब इस फॉर्मूले को उठा लो भैया जरा, और क्या करना है? बस ये सिर्फ फॉर्मूला रखना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आओ ढूंढते क्या पाते हैं। हाँ, पीटी और माइनस, वो अरे पी आई प्लस एक्स नहीं होगा? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पी आई माइनस पीटी माइनस पी आई है ना? हाँ जी सर। ऊपर वाले में भी प्लस। देख अब क्या होगा?
पी आई माइनस 2 PI हो गया। अब ठीक है, बोल हाँ ठीक है। क्या बेटा? हाँ, पी आई माइनस पी टी लिखा है। एक्स की वैल्यू देखना बेटा, यहाँ पे क्या कह रही है बेटा, एक बार देखते हैं। पी आई माइनस एक्स, पी आई माइनस एक्स ये है बेटा, ये पी आई माइनस एक्स है और ये पी आई है, ये पी नॉट है। पी नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये पी है इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ये इनिशियल प्रेशर है और ये प्रेशर एट टाइम टी। अब बोलो पी नॉट बाय पी, पी नॉट क्या है? पी आई, और पी क्या है? पी आई माइनस एक्स। पी आई ठीक है, पी आई माइनस एक्स की वैल्यू नहीं रखूंगा, पी टी माइनस पी आई, और ये रखते ही क्या आया? 2 PI माइनस पी टी। अब पहले इस फॉर्मूले को देख लो आप, और इस फॉर्मूले को ढूंढो इस क्वेश्चन में। पी आई माइनस एक्स, एक्स नहीं है ना, तभी तो हटाया है। एक्स नहीं चाहिए मुझे, एक्स तो वेरिएबल है जो गिवन नहीं है क्वेश्चन में। आ जाओ, आ गया मैं क्वेश्चन में। आओ इस क्वेश्चन को देखो, पहले देखो क्या ये वो ए गैस है जो बी और सी में टूटी है? अच्छा, ये क्या है? जीरो टाइम। ये क्या है? फाइनल टाइम टी। इस वक्त ये क्या है? ये इनिशियल प्रेशर। क्या है ये? और ये क्या है? टोटल प्रेशर। क्या है ये? पहले वाला जो प्रेशर है वो तो 0.5 है, हाँ जी पता है। आ जाओ, यही करा है इसमें। कह रहा है शुरू में 0.5 था, उसमें से ये 2x माइनस हुआ। आपको अब बच्चे कहेंगे भैया आपने वहां तो -1x करा था। वो इस पे डिपेंड करता है, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ लिखे होते हैं वही माइनस होते हैं, उतना ही x होता है। ठीक है, अगर 2 होगा तो वो 2 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक ऑनलाइन है वाले सर। बच्चों, तो फिर यहाँ पर ये 2x बना, और अगर ऐसा हुआ तो 0. अब यहाँ से पीटी की वैल्यू निकाली। पीटी क्या होगा? ये प्लस ये प्लस ये, है ना? बोलो। हाँ जी सर होगा। तो x की वैल्यू क्या आई, फिर उसको वैल्यू को पुट कर दिया। अब तेरे से अगर कोई पूछे इस क्वेश्चन में सीधा पीटी और पी नॉट पुट कर दे, तो तू कहेगा हाँ भैया है मेरे पास पीटी और पी नॉट, मैं सीधा उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। बोलो, कर दूंगा। हाँ जी सर कर देंगे। पीआई भी है और बात पीटी क्लियर भी हुई? है। बात क्लियर हुई? हो गई सर। आगे समझ में? यस सर। कुछ हद तक तो आ गया। चलो इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 6। पी आई इनिशियल, पी नॉट भी इनिशियल। पी आई लिख लो या पी नॉट लिख लो, ठीक है। सूडो ऑर्डर अभी नहीं करा रहा मैं आपको, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कुछ ग्राफ की। आओ थोड़े से ग्राफ देखेंगे फिर छुट्टी कर देंगे आप। इस ग्राफ को देखो क्या कह रहा है। पहली बात तो यह कि ग्राफ आया कहां से, इसके बीच का ग्राफ है ये। देखो ग्राफ, अब मैं देखता हूं ये किस ऑर्डर की बात कर रहा है। जीरो ऑर्डर का ग्राफ, जीरो ऑर्डर में क्या कभी हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आई थी जब कंसंट्रेशन आर का ग्राफ बनाया हमने टाइम की रिस्पेक्ट में? ढूंढ दें जिसमें आर नॉट से माइनस होकर कोई वैल्यू नीचे गिर रही हो और स्लोप आ रहा हो आपका
ए। बोलो है कोई ऐसी वैल्यू? चलो ढूंढते हैं, डेरिवेशन का है हमारी, मुझे निकालना है। अच्छा आर का मतलब, आर मत समझना, कहीं सोचो भैया आपने तो ए लिखवाया था, यहाँ आर लिखा है, ए लिखा हो आर लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आर ए नॉट और टाइम ढूंढो। जीरो ऑर्डर का है, ये रहा जीरो ऑर्डर, और जीरो ऑर्डर में इस इक्वेशन को देखो, क्या यहाँ पर ए नॉट माइनस ए इक्वल्स टू के टी लिखा है? ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी। अब हम इसको उस इक्वेशन में लेके जाते हैं जिससे ग्राफ बनाया जाता है, समझ में आ रहा है मंशु? इसको हम उस इक्वेशन में लेके जाते हैं जिससे ग्राफ बनाया जाता है। मंशु, मंशु अगर मैं तेरे से पूछूं कि ए नॉट क्या है? ए नॉट तो एक इंटरसेप्ट है, एक ऐसी वैल्यू है जो ना एक्स एक्सिस है जो ना वाई एक्सिस है, एक जुड़ने घटने वाली चीज है। अच्छा ठीक है भाई, तो ए क्या है? ए तो वाई एक्सिस है, क्या है ये? तो ये क्या है और ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है। कोई मुझे बताएगा अगर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ऐसे हैं तो के क्या होगा? क्या के होगा वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस? बोलो राघव। Yes, sir. वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस देख तू पहले, ये वाई एक्सिस है, तू थोड़ी देर के लिए ना इस ए नॉट को भूल जा, और ये एक्स एक्सिस है, तो तू यहां से ये कह सकता है कि के है वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस, एक्सिस और वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस क्या होता है? स्लोप। क्या होता है? स्लोप tan थीटा। तो ग्राफ का स्लोप क्या है? के, लेकिन यहाँ नेगेटिव का साइन और पड़ा हुआ भैया, हाँ जो ये रहा। के रिएक्टेंट्स है। के दिखाई दे रहा है आपको, माइनस का साइन? हाँ जी सर दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? सुप्रिया बात समझ में आ रही है? चलो अच्छा, तो यहां से पता चला वाई एक्सिस एक्स एक्सिस का ग्राफ है के, वो भी स्लोप है नेगेटिव, इसके नीचे गिर रहा है। ठीक बात? सही बात। अच्छा Sir, A naught ही R naught है ना? ए नॉट ही आर नॉट है, हाँ। ले मैं इसको ऐसे इक्विवेलेंट लिख देता हूं, ए नॉट ही आर नॉट है, ठीक है? वो Yes, समझ sir. आया? अब माही मेरी मदद कर दूसरे वाले ग्राफ को समझने में, आसान है, इसके जैसा ही है। ग्राफ देख क्या कह रहा है, और ये बता कि इसके वाई एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, इसके स्लोप क्या है, वगैरह वगैरह। पता है इसका वाई एक्सिस क्या है? नेचुरल लॉग आर। ये पता नहीं कहां से हो रही है माही। Yes, sir. इसका वाई एक्सिस है बेटा लॉग आर, एक्स एक्सिस है टाइम, Time. स्लोप है के। Minus. मैं तेरे से पूछ रहा हूँ माइनस के, हाँ सही बिल्कुल माइनस के। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ ये आया कहां से? ग्राफ बनाना थोड़ी आएगा, इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। आओ इक्वेशन उठाते, ये लो इक्वेशन देखो, चलो भाई इक्वेशन देखना बेटा, लॉग ए माइनस लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए इक्वल्स टू के टी। अब फिर से देख भाई, तेरा वाई एक्सिस क्या है बेटा? Log A. एक्स एक्सिस क्या है? Positive. तो लॉग ए बाय टी हो जाएगा के, और अगर इस माइनस को यहां से हटाऊं तो यहां माइनस आ जाएगा के, तो वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू माइनस के। हाँ ना बोल? Yes, sir. फिर सर किसने कहा? हाँ जी बोलो बेटा। आर ए नॉट है सर या ए है? आपने ये इक्वेशन कौन से ऑर्डर से उठाई है? फर्स्ट ऑर्डर से। देख मैं फिर से लिखता हूँ, कोई बात नहीं।
लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए इज इक्वल्स टू के टी। ये क्या है? जुड़ने वाली चीज, इंटरसेप्ट किस में जुड़ रही है? वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में जोड़ लूंगा मैं इसको। माइनस का मतलब नेगेटिव स्लोप, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो स्लोप कौन है? बोलो। Yes. क्या होगा? लॉग ए टी माइनस के स्लोप लॉग ए नॉट। जल्दी बताओ। ठीक है, अब ठीक है। Yes, sir. अब जरा इस पे ध्यान दें। ये क्या लिखा है? लॉग ए नॉट बाय ए नहीं लिखा है? हाँ जी सर, लिखा तो वही है। वही है तो फिर इधर आओ। देखो, आप ये कह सकते हो t इज इक्वल्स टू 2.303 बाय के लॉग ए नॉट बाय ए। आप समझ रहे हो कि हम इक्वेशन से काम कर रहे हैं। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये Slope. आना बोलो भाई। हाँ जी सर। y एक्सिस बाय x एक्सिस होता है। क्या है y एक्सिस? अच्छा, तो हमने स्लोप को बस यहाँ पे उठा के रख दिया और वो जो एक्स एक्सिस है उसे उधर ले गए। स्लोप जो है ना वो प्लस का है इस बारी, अब माइनस नहीं है, तो जबरदस्ती थोड़ी हम हर चीज को। और स्लोप के साथ तो इंटरसेप्ट भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा स्लोप। लेकिन आपको स्लोप बनाना आना चाहिए। स्लोप है k बाय 2.303। क्यों? देखो, y एक्सिस बाय x एक्सिस इज इक्वल्स टू k बाय 2.303 है कि नहीं है? बोलो। हाँ जी है। यस सर। गलत है क्या? बोलो बच्चों, अब ग्राफ समझ में आए? आ तो रहे हैं कुछ कुछ। देखो कुछ कुछ आगे, वही बहुत कुछ है। चलो